नमस्कार भाइयों, प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और इस वीडियो पत्रिका का एक ही उद्देश्य है, विचार क्रांति अभियान परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित। इसके माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव के विचार, परम पूज्य गुरुदेव के अभियान जो जनमानस के चिंतन को बदलने का मादा रखते हैं, वे आम जन तक पहुँचे। और देखेंगे प्रज्ञा संदेश के माध्यम से गायत्री परिवार के साधक अपने पुरुषार्थ श्रम करके गायत्री परिवार की रचनात्मक गतिविधियां आयोजित करते हैं और जन जन को लाभान्वित करते हैं। तो आइए देखते हैं हम प्रज्ञा संदेश देश भर में गायत्री परिजनों के पुरुषार्थ की कहानी। सबसे पहले हम बात करेंगे सकारात्मक खबर से, जहां पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने सभागार से संबोधित करते हुए गुरु गोविंद सिंह के 550वें जन्म दिवस पर कहा कि आज एक सच्चे शिष्य की जरूरत है और सच्चे शिष्य को किसी भी स्थिति में अपना बलिदान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि बलिदान ही राष्ट्र को आगे ले जाता है, संस्कृति को बचाता है। इसलिए बलिदान हर शिष्य को अपने गुरु के लिए करना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी मंच पर आए और तलवार लेकर जोर से दहाड़े कि है कोई सिख बेटा जो करे अपना शीश भेटा। हाथी नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, अस्त्र नहीं चाहिए, शस्त्र नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, साम्राज्य नहीं चाहिए, सच्चे बलिदानी का सिर चाहिए। गुरु गोविंद सिंह बोले। लोगों में खलबली मच गई दोस्तों, सभा में सन्नाटा छा गया। और ऐसे में लाहौर के दयाराम जी खड़े हुए। गुरुजी ने हाथ पकड़ा, तंबू के भीतर ले गए। तलवार चलने की आवाज आई, खून की धारें बहने लगी। गुरु गोविंद सिंह जी बाहर निकले और बोले कि मेरी कृपाण अभी 4 प्यारों के सिर और मांगती। और देखते देखते गुरु के वचनों की रक्षा के लिए गुजरात के मोहकम चंद जी, उड़ीसा के हिम्मत राय जी, कर्नाटक के साहिब चंद जी, दिल्ली के धर्मदास जी, भारत के 5 कोनों से आए लोग अपने गुरु के वचनों की रक्षा के लिए खड़े हो गए। किसी का जीवन नहीं चाहिए था उन्हें, किसी के प्राणों की, किसी के रक्त की प्यास नहीं थी। वो तो परीक्षा थी देखने के लिए कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए बिना किसी शर्त के अपने जीवन का बलिदान करने का साहस किसके भीतर है। बोलने वाले बहुत है, करने वाले कौन है? वो जो करने वाले थे वो पंच प्यारे कहलाए दोस्तों। और उस दिन इस भारत की सौभाग्यशाली भूमि पर खालसा का उदय हुआ। एक ऐसी सोच का उदय हुआ कि हमें हृदय में भक्ति और कर्म में शौर्य की आवश्यकता है। एक ऐसी युग मनीषी डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी शाजापुर पधारे। अखिल विश्व गायत्री परिवार शास्त्री हरिद्वार के विशेष प्रतिनिधि, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के प्रतिकुलपति युग नायक डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी अपने अल्प प्रवास पर विशेष टोली के युग मनीषी डॉक्टर शाजापुर पहुंचे। गायत्री प्रज्ञापीठ कालापीपल, गायत्री शक्तिपीठ सुजालपुर, ग्राम सलसलाई एवं गायत्री शक्तिपीठ शाजापुर पर सभी आत्मीय परिजनों से आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार हर गंगे घर घर गंगे अभियान के अंतर्गत भेंट हुई। टोली ने गायत्री शक्तिपीठ के प्रमुख ट्रस्टी प्रदीप वेद को देव स्थापना चित्र और गंगा जल प्रदान किया। सभी गायत्री परिजनों से चर्चा के उपरांत इंदौर के लिए प्रस्थान किया। टोली में युवा प्रकोष्ठ के प्रांतीय कार्यवाहक विवेक चौधरी, मध्य जोन प्रभारी श्री योगेंद्र गिरी, उपजोन समन्वयक राजेश पटेल और युवा प्रकोष्ठ के प्रांतीय सदस्य राम स्वरूप मीणा थे। गायत्री शक्तिपीठ के शाजापुर पर जिला समन्वयक महेश कुमार केवट, युवा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक प्रदीप कुमार जायसवाल, प्रमुख ट्रस्टी वैद शैलेंद्र श्रीवास्तव, हरीश शर्मा, हेमेंद्र यादव, अशोक सलोकिया, हरीश शर्मा सहित अनेकों परिजन उपस्थित थे। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद की जयंती समारोह गायत्री चेतना केंद्र दशहरा खुर्द
बाल संस्कार शाला के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर 1 घंटे का योग 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजन किया गया। पतंजलि योगपीठ के योगी प्रदीप सुमन एवं सुषमा सुमन ने योग प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, मुद्राओं का अभ्यास कराया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सुरेश यादव, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ प्रभारी एवं स्थानीय सुरेश यादव ने स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। उन्होंने युवा को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत सबसे प्राचीन सभ्यता के साथ अधिकतम युवा जनसंख्या वाला देश है। भारत के युवा सुशिक्षित, संपन्न एवं गंभीर है। वे अपने देश, अपना इतिहास और अपनी संस्कृति के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं और संपूर्ण हृदय से देश की सेवा करना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने आह्वान ने लाखों युवा हृदयों को आंदोलित किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। आज युवा पुनः उड़ान भरने की राह देख रहा है। ऐसे में स्वामी विवेकानंद का संदेश उन्हें नई ऊंचाइयां प्रदान करते हैं गुजरात अहमदाबाद की, जहां 17 जनवरी 2021 को रविवार के गुजरात के अहमदाबाद उपजोन के 5 जिलों साबरकांठा, अरवली, खेड़ा, गांधीनगर और अहमदाबाद के युवाओं की शिविर आयोजन किया गया, जहां युवा जोड़ो अभियान अंतर्गत करीब 200 युवा भाई बहनों ने भाग लिया। अहमदाबाद उपवन में 170 युवा मंडल बनाने की अहमदाबाद उपजोन संयोजक श्री रमेश भाई जोशी ने संकल्प घोषित किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में दीप प्रज्वलन कर गुरु पूजन किया गया। गुजरात के जोन प्रभारी आदरणीय श्री अश्विन भाई जानी ने आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया। आशीर्वाद अहमदाबाद उपजोन के संयोजक श्री देव बारोट भी उपस्थित रहे। 5 जिलों के संयोजक भी उपस्थित रहे। गायत्री शक्तिपीठ हाथीजन मैनेजिंग ट्रस्टी श्री मिश्रा भाई पटेल ने सबके लिए भोजन की व्यवस्था बनाई। तत्वाधान में गायत्री शक्तिपीठ गाजीपुर का स्थापना दिवस 14, 15 और 16 जनवरी को मनाया गया। कार्यक्रम के प्रथम दिवस 14 जनवरी को 24 घंटे का अखंड जप, 15 जनवरी को सांस्कृतिक संध्या एवं 16 जनवरी को पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ पूर्णाहुति करके उसका समापन किया गया। इस कार्यक्रम में युवा प्रकोष्ठ के प्रांतीय प्रतिनिधि श्री अनिल श्रीवास्तव, श्री आदित्य पांडे एवं युवा प्रकोष्ठ बलिया के मीडिया प्रभारी एवं ट्रस्टी श्री प्रवीण श्रीवास्तव के विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 15 जनवरी को सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का शुभारंभ प्रांतीय प्रतिनिधि द्वारा दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया गया। दीप यज्ञ से पूर्णाहुति की गई। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण भी किया गया। हर गंगे घर घर गंगे आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार अभियान के तहत गायत्री परिवार के तमाम साधकों में उमंग उत्साह चरम सीमा पर है। इसी के तहत गायत्री शक्तिपीठ अंजन के परिजन जन संपर्क निरंतर गली गली में कर रहे। दिनांक 14 जनवरी 2021 से एक क्रम चल रहा है। प्रतिदिन नगर के एक स्थान पर सभी भाई बहन 5 बजे एकत्रित हो जाते हैं। वहां पर पवित्रीकरण से लेकर देववाहन पूजन होता है। फिर रथ को लेकर 24 घरों के द्वार पर जाते हैं। यह क्रम घर परिवार वालों से जोड़े कुंभ कलश का पूजन करते हैं। 24 वे घर पर जाकर चालीसा का पाठ 24 बार गायत्री महामंत्र सामूहिक करते हैं। शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम भूर्भुवः
थी गुजरात की, जहां समुद्र के किनारे आनंद जिला में एक धोरण स्थल है। वहां पर गायत्री परिवार के बच्चे मकर संक्रांति के एक विशेष तौर पर सामूहिक साधना कर रहे हैं। प्राचीन काल में धोरण उच्च कक्षा की कर्मभूमि रही, जिसका उल्लेख स्कंद पुराणों में मिलता है। नजदीक के मही संगम तीर्थ पर उपासना कर रहे हैं ऋषि मुनियों को आसुरी तत्वों से सुरक्षित रखने हेतु कार्तिक के भगवान ने इन ऋषियों की रक्षा हेतु देवी सिकोत्तर माता को अवतरित किया। वह स्थान आज भी श्रद्धा का मंदिर है। प्रभु गुरुदेव ने सन 1971 में इधर 108 कुंडी यज्ञ किया था। वह माताजी ने अष्टवेदिक श्रृंखला का प्रचार भी इसी पुण्य भूमि से किया था। इसी भूमि पर गायत्री परिवार गुजरात के बच्चे बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं और इसी प्रवृत्ति में मकर संक्रांति की विशेष साधना आती है। इधर के नैष्ठिक परिजन और बच्चे जो गायत्री तमुक भूमि में एक वर्षीय तालीम लेकर पूरे मनोयोग से मिशन की थामे हुए हैं और आनंद जिले के युवा प्रभारी के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। उनकी नमस्कार, सकारात्मक खबरों से जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले क्रम में विज्ञ संदेश के। जब तक के लिए नमस्कार।